नमस्कार। अक्सर चुनाव आते जाते रहते हैं, एक रूटीन सा लगता है ना? लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो इतिहास बन जाता है। नवंबर 2025 में बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ। ये सिर्फ एक और चुनाव नहीं था, ये लोकतंत्र का एक ऐसा उत्सव था जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो चलिए मिलकर उन आंकड़ों को समझते हैं जो इस ऐतिहासिक कहानी को बयां करते हैं। तो ये है वो जादुई आंकड़ा 66.91%। अब पहली नजर में ये सिर्फ एक नंबर लग सकता है, पर यकीन मानिए ये नंबर नहीं, ये बिहार के लोकतंत्र की अब तक की सबसे बुलंद, सबसे दमदार आवाज है। आखिर ऐसा क्या है जो इस एक नंबर को इतना अविश्वसनीय रूप से खास बना देता है? वो इसलिए क्योंकि ये 1951 के बाद से बिहार में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट है। जरा सोच कर देखिए, 70 साल से भी ज्यादा के इतिहास में लोगों ने अपने वोट की ताकत दिखाने के लिए ऐसा जोश पहले कभी नहीं दिखाया था। यह अपने आप में एक जबरदस्त रिकॉर्ड था। और यहीं से एक जरूरी सवाल उठता है, इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के पीछे असली ताकत कौन थी? इसका जवाब आपको शायद चौंका दे। इस ऐतिहासिक चुनाव के पीछे की सबसे बड़ी और सबसे अहम कहानी है महिला मतदाताओं की। उनकी भागीदारी ही वो निर्णायक शक्ति थी जिसने इस चुनाव का रुख ही मोड़ दिया। और जो आंकड़े हैं वो तो एक और भी ज्यादा असरदार कहानी सुनाते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 71.6%, पुरुषों के 62.8% से कहीं ज्यादा था। मतलब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। बिहार की महिलाओं ने सिर्फ वोट नहीं डाला, उन्होंने एक तरह से इस पूरे चुनाव की दिशा ही तय कर दी। और अगर संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा देखिए, 3.5 करोड़ से भी ज्यादा। सोचिए, ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इनमें से हर एक वोट ने मिलकर एक ऐसी आवाज बनाई जिसकी गूंज बिहार की राजनीति में पहले कभी सुनाई नहीं दी थी। और कमाल की बात यह है कि यह जोश सिर्फ एक दिन का नहीं था। चुनाव 2 फेज में हुए और ये मोमेंटम बना रहा। पहले फेज में देखिए, 1,76,00,000 महिलाएं वोट डालने पहुंची, और जब दूसरा फेज आया तो फिर से 1,74,00,000 महिलाएं पोलिंग बूथ पर थीं। साफ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये भागीदारी की एक जबरदस्त लहर थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन जरा सोचिए, इतने करोड़ों लोगों का वोट डलवाना ये कोई आसान काम नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी, एक विशाल मशीनरी काम करती है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि लोकतंत्र की ये मशीन असल में चलती कैसे है। 8.5 लाख से भी ज्यादा, ये है उन लोगों की संख्या जो इस चुनाव को मुमकिन बना रहे थे। मतलब एक पूरी की पूरी फौज जो किसी जंग के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए दिन रात जुटी हुई थी। और ये विशाल फौज फैली हुई थी पूरे राज्य में, लगभग 45,400 पोलिंग सेंटर्स पर। हर एक सेंटर लोकतंत्र का एक छोटा सा किला था जो ये पक्का कर रहा था कि हर वोटर आसानी से अपना हक इस्तेमाल कर सके। ये एक अविश्वसनीय नेटवर्क था। अब इस पूरे सिस्टम में कई बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ थे 2600 से ज्यादा उम्मीदवार जो वोटरों का भरोसा जीतने में लगे थे। दूसरी तरफ उनकी निगरानी के लिए थे 1.4 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंट्स। और इन सब पर नजर रख रहा था चुनाव आयोग अपने सेंट्रल कंट्रोल रूम से, सब कुछ रियल टाइम में। और पारदर्शिता को पक्का करने के लिए निगरानी का एक पूरा जाल बिछाया गया था। देखिए, 243 जनरल ऑब्जर्वर थे जो पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे थे। फिर 38 पुलिस ऑब्जर्वर थे जो कानून व्यवस्था देख रहे थे। और तो और 67 खास एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी थे जिनका काम यह देखना था कि कहीं पैसों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। मतलब हर लेवल पर चेक और बैलेंस का सिस्टम था। अच्छा, बिहार में लोकतंत्र का इतना बड़ा आयोजन हो रहा हो और दुनिया की नजर न पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया भर से प्रतिनिधि इसे देखने, समझने और सीखने आए थे। तो सवाल यह है कि जब उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा तो उनका क्या कहना था? इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत 6 अलग अलग देशों से प्रतिनिधि मंडल आए थे। इनमें बेल्जियम जैसी पुरानी डेमोक्रेसी भी थी, तो दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और कोलंबिया जैसे देश भी। मतलब दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग इस प्रक्रिया को समझने के लिए यहां मौजूद थे। और इन सब ने जो देखा, उसके बाद उनका जो नजरिया सामने आया वो बहुत जबरदस्त था। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे व्यवस्थित, पारदर्शी, कुशल और भागीदारी वाले चुनावों में से एक बताया। सोचिए, ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये बिहार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मिला एक ग्लोबल सर्टिफिकेट है। तो ये थी आंकड़ों के जरिए बिहार के उस ऐतिहासिक चुनाव की कहानी। एक रिकॉर्ड तोड़ मतदान जिसकी कमान महिलाओं के हाथ में थी, और एक ऐसा मैनेजमेंट जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। पर यह सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। लोकतंत्र में इतनी बड़ी भागीदारी, खासकर महिलाओं की तरफ से, ये हमारे भविष्य के लिए क्या संकेत देती है? सोचने वाली बात है।